नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। दर्शन न्यूज की टीम आज पहुंची है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में। लगातार हम आपको हर विधानसभा क्षेत्र के जो भावी प्रत्याशी हैं उनसे रूबरू करा रहे हैं, जो स्थानीय एमएलए हैं उनसे भी आपको रूबरू करा रहे हैं, या यूँ कहें कि हर विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज रघुनाथपुर में हैं और यहाँ अभी सबसे चर्चित जो भावी प्रत्याशी हैं बंटी, वो इस गांव में लगातार फॉगिंग करा रहे हैं, लोगों की सेवा में लगे हैं। इनसे आज आपको मिलवाते हैं और इनसे हम बात करेंगे कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में इनकी कैसी तैयारी है। बंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बंटी जी, पहला सवाल ये है कि शुरू से ही आप सामाजिक कार्यों में लगे रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी आपके ऊपर बहुत था, कई केस भी हैं, ऐसे में आप चुनाव लड़ने का मूड बना लिए, क्या लगता है? देखिए, मैं चुनाव लड़ने का मूड बनाया नहीं हूँ, पहले से बना हुआ है। कुछ कारणोंवश से मैं थोड़ा सा समय का इंतज़ार कर रहा था। समय वो घड़ी आ चुकी है और लोग अपने जो रघुनाथपुर की एक मांग है कि अच्छा विकास हो, अच्छा रघुनाथपुर हो, उस मुहिम को लेकर मैं यहाँ निकला हूँ। और मेरे एक नारा भी निकाला हूँ कि हर युवाओं की पुकार मजबूर नहीं, इस बार मजबूत बनेंगे। इसी पुकार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बंटी जी, आपने रघुनाथपुर विधानसभा को ही क्यों चुना? मेरे यहाँ पे मेरे पूर्वज यहीं से है, गोपालपुर से हैं, तो मुझे यहाँ से काफ़ी स्नेह और प्यार मिला। और हमारे यहाँ से दक्षिण टोला घर से यहाँ पे आने पे बहुत सहूलियत है, क्योंकि यहाँ के लोग मेरे ही घर के, मेरे ही वार्ड से जाते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर, और मुझे यहाँ से मैं 17-18 साल से यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मुझे मेरा यहाँ पे ये कर्म भूमि है, तो मुझे यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन बंटी का नाम काफ़ी विवादों में रहा है। तो विवाद तो हर इंसान में, अच्छाई भी, जितना भी काम कीजिएगा बढ़िया का तो विवाद होगा ही, लेकिन उसमें कहीं विवाद में कहीं मैं आपको कहीं विवाद मेरे साथ जुड़ा रहता है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इसी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ कि मैं पराजित नहीं हूँ। ये भी सच है, कई अपने युवाओं का करियर भी बनाया है। 8-10-12 लड़के स्टेट खेल चुके हैं। सिवान जिले में पहली बार आपको रणजी ट्रॉफी खेलने वाला शब्बीर खान बॉलर हुआ। इससे बड़ा और क्या हो सकता है सिवान के लिए? और नॉर्थ बिहार की सबसे बड़ी एकेडमी है। अगर मैं विवाद में रहता तो इतनी बड़ी एकेडमी, इतना ऊपर, इतना लेवल पे वो नहीं जा पाती। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि कैफ का नाम जो है काफ़ी विवादों में रहता है? उनसे यही कहते हैं जाकि मेरे चक्कर में पड़े रहिए, आप जनता के छोड़ दिए। जनता की चिंता के लिए मोहम्मद कैफ आ चुका है। चलिए, अब राजनीति की सवाल करते हैं कि चूँकि आप जिस विधानसभा क्षेत्र को चुने हैं, यहाँ ऑलरेडी आप ही के पार्टी के विधायक हैं। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ के कामों से, यहाँ की परेशानियों से लड़ने आया हूँ। और मेरा अपना एक विचार है कि जो काम नहीं करता है उसे पद पे रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप काम नहीं करते तो प्लीज़ आप इस जगह पे रहने का कोई काम नहीं। सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने विधायक पर। बिल्कुल, मैं विधायक जी का सख्त खिलाफत में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे वो पार्टी के साथ है ही नहीं। अगर वो पार्टी के साथ रहते तो वो मजबूती के साथ काम किए रहते। आप चले जाइए हर गांव में, टोले पे, जगह जगह पे, प्रखंड में जाइए, पंचायत में जाइए, वो कहीं भी नज़र नहीं आया है। आज मैं बता दे रहा हूँ, 22 मार्च से भारत सरकार ने लॉकडाउन लागू किया। वो 2015 इलेक्शन जीतने के बाद उस दिन से वो क्वारंटीन है और जनता उन्हें जान चुकी है, पहचान चुकी है। अब उनका उम्र हो चुका है, वो अब जल्दी से रिटायरमेंट ले ले, उसी में उनकी भलाई है। हम युवाओं को मौका दें, क्योंकि हम जुझारू हैं, कर्मठ हैं और लोगों के बीच रहने वाले हैं। लेकिन उनका तो कहना है कि वो 5 सालों में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, सब में पूरा काम किए हैं। आने वाला इलेक्शन आ रहा है, 3 महीना बाकी है, खुद मालूम चल जाएगा कि वो कितने काम किए हैं या नहीं किए हैं। मैं ज़्यादा उन पर बहस करना नहीं चाहता हूँ, वरना अभी वो चर्चा में नहीं है। मैं करूँगा तो चर्चा में आ जाएंगे, क्योंकि वो अभी वो विकास के चक्कर में लोग उनका नाम नहीं, अब विनाश वाले नाम के रूप में जानने लगा हुआ है। यानी विनाश पुरुष कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल विनाश पुरुष है, क्योंकि हमारे साथ हमारे गार्जियन डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो एक नॉर्थ बिहार के नहीं पूरे बिहार के हीरो थे, सबसे ज़्यादा संसद फंड से खर्चा करने वाले व्यक्ति, उनके साथ ये विनाशपुर लग गए। वो अगर रहते बहुत आहत होता, बहुत कष्ट होता, बहुत दुख में होते कि जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, उनका ये होम ग्राउंड है ये रघुनाथपुर। वो कभी भी उनके जो अधूरे काम को पूरा करने निकला हुआ है, विकास का दूसरा नाम देने निकला हुआ रघुनाथपुर का मोहम्मद कैफ। क्या लगता है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं को भी अपने साथ जोड़ कर नहीं रख पाए हैं? पार्टी की मीटिंग होती ही नहीं है, पार्टी के साथ उनके लोग खड़े, पार्टी के लोग तो मेरे साथ खड़े हो गए हैं, युवाओं के साथ खड़े हो गए हैं, सच बोलने वाले के साथ हो गए हैं। जो
जितने भी लोग हैं इस राष्ट्रीय जनता दल में, सब हमारे पीछे धीरे धीरे हमको आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं ही यहाँ का प्रबल दावेदारों में से एक नंबर में हूँ। किससे लड़ाई मानेंगे आप यहाँ? मेरा लड़ाई यहाँ तो लड़ाई है ही नहीं है, यहाँ तो मार्जिन बढ़ाना है कि जीत का जो मार्जिन है 10 से 11,000 पिछले बार हुआ था, इस बार 20 से 25,000 होने वाला है। और जनता मुझे प्यार और स्नेह हुए, इसी वजह से मैं हर गांव में लगभग 80-85 गांव में जनसंपर्क कर चुका हूं। 40 से 45 गांव में फॉगिंग, सैनिटाइजिंग और मास्क वितरण कर रहा हूं। लोग समझ रहे हैं कि इस महामारी में अगर कोई युवा आया हुआ है तो सिर्फ मोहम्मद कैफ है। और रहा सवाल, इस बार मैं कोई भी हमारे टक्कर में नहीं है, क्योंकि पूरे युवा, जितने युवा पीढ़ी हैं यहाँ के रघुनाथपुर जनता, वो सिर्फ मन बना चुके हैं। अब बस इंतज़ार है कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, कि वो अब इलेक्शन कमीशन कब वो दिन लेके आएगा कि ये सुनहरे दिन का शुरू जल्दी शुरू होगा। हमने उनका इंटरव्यू लिया था, आपके विधायक का, तो उन्होंने कहा है कि कुछ बरसाती मेढक घूम रहे हैं क्षेत्र में। देखिए, दुआरी पे आइल बरा तो समझी के लगल, ये मेरा एक चल रहा है कि अब उनको विकास दिख रहेगा, अब वो शिलान्यास करेंगे। और रहा सवाल, जिसको वो मेढक बोलते होंगे, जो उनके लायक होंगे, जो उनके संपर्क में होंगे, तो वो ठीक बोल रहे हैं। हम लोग तो विरोधी आदमी है और कड़े आदमी है, तभी तो चर्चाओं में रहते हैं। हर आदमी का हम लोग विरोध करते हैं। जो आदमी गलत है, गलत काम करेगा और वो पद पे रह के सोचेगा लोगों को बेवकूफ़ बना दे, पार्टी को बेवकूफ़ बना दे, मोहम्मद कैफ को और मोहम्मद कैफ की जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। 5 महीने बाकी है या 3 महीने है तो इलेक्शन कमीशन का, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि आज के डेट में माननीय विधायक जी खुद एक बरसाती मेढक हो गए, वो अब दिखने लगे हैं। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, आज 1.5-2 महीना से जान की परवाह किए बगैर लोगों के बीच में जाके इस महामारी का छिड़काव कराना, सैनिटाइजिंग कराना, फॉगिंग कराना। मैंने 75,000 मास्क बांटे हैं, मैंने 45 गाँव में फॉगिंग, सैनिटाइज, ये किसका काम है? तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो बरसाती मेढक कौन है। अब लोग बरसाती मेढक छोड़ दीजिए, उनका कहना जो है बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये तो पूरे जो विकास है ना, पूरे बाढ़ हो गया है और मेढक में वही एक बचे भी है। अब देखिए कब डूब जाते हैं, ये तो अल्लाह ही खैर करे। बाढ़ में दह जाएंगे। बाढ़ में इस बार दह जाएंगे नहीं, जनता की हवाओं में दह जाएंगे। उनके खुद के पंचायत में मैंने फॉगिंग, सैनिटाइजिंग कराया। उनका तो ये कहना है कि उनका टिकट एकदम कंफर्म है पार्टी से। मेरा भी कहना है कि टिकट कंफर्म है। कहने में क्या जाता है, आने वाले दिन ना बताएंगे। जो यहाँ के अधिकारी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो ना तय करेंगे। लोगों को सर्वे चल रहा है, लोग अपने दिमाग में बैठा लिए हैं। लोग तो, हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इस बार हमने बहुत बेचैनी से विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। अब किस लिए स्वागत कर रहे हैं, ये तो आने वाला दिन बताएगा। 5,000 अगर वो विकास किए हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूँ बात, 5,000 वोट लिया दे निर्दलीय से, पार्टी की क्या जरूरत है फिर? अगर विकास किए हैं तो पार्टी का अगर नाम हटा दिया जाए तो माननीय विधायक जी को कोई पहचानता भी नहीं होगा। आने वाले दिन में भूल जाएंगे। 5,000 वोट उनसे निर्दलीय में नहीं ले पाएंगे, वो गारंटी है मेरा। लेकिन कैफ जी, सिवान भाजपा से युवा प्रत्याशी हैं आपको, हैप्पी यादव, वो भी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, वो तो एनडीए में है, वो विपक्ष की पार्टी है, तो उनसे मैं क्या टिप्पणी करूंगा। मैं अपने कार्य पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत विषय पे मैं किसी पे टिप्पणी करने वाला नहीं हूँ, ना व्यक्तिगत मेरी किसी से लड़ाई है। मेरी यहाँ लड़ाई जनता की, कामों की, विकास की लड़ाई है, जो विगत कितने सालों से वो नहीं हो पा रहा है। कहा जाए कि जनता के डिमांड पर आता है। बिल्कुल, जनता के डिमांड पर, जनता की आवाज़ पर, जनता की जो कमियां हैं, जो विकास का एक रोड मैप तैयार करने, जैसे स्कूल, कॉलेज एक भी है नहीं, डिग्री कॉलेज आपका, जो अभी स्वास्थ्य का हाल है बहुत बुरा, बद से बदतर हो गया है। बिजली का जो हाल है इतना बदतर हो गया कि तार टूटे हुए, अभी ये फरीदपुर गांव में तार जला हुआ है, कितने सालों से जला हुआ है कि कब जला हुआ है कोई पूछने वाला तक नहीं है। तो फिर ऐसे विधायक को कौन पूछेगा? तो यहाँ पे जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये जनता की आवाज़ पे, जनता की मांग पे मोहम्मद कैफ आया हुआ है। ये थे मोहम्मद कैफ, जो रघुनाथपुर से चुनावी माहौल में अपना दाव ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ से जीत भी नहीं करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से विधायक ने कहा कुछ बरसाती मेढक आ गए हैं, इन्होंने कहा कि इस बार के बाढ़ में खुद मेढक की तरह बह जाएंगे। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।